वर्मा, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल NK वर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं साइंस के बारे में और साइंस को अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और सभी को समझ में आएगा। तो साइंस के बारे में अपन सामान्य जानकारी ले रहे हैं कि भाई साइंस क्या है, ठीक है, इसके जनक कौन है। तो पहले साइंस के बारे में अपन जानकारी ले रहे हैं और साइंस में अपन पहले जो टॉपिक लेंगे या पहली जो चीज़ लेंगे वो क्या लेंगे, हम भौतिकी के बारे में लेंगे। किसके बारे में लेंगे? भौतिकी। इसके अपन साइंस में सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं भौतिकी के बारे में। तो पहले अपन साइंस के बारे में थोड़ी सामान्य सी जानकारी ले रहे हैं क्या है साइंस की। यदि हम बात करेंगे तो साइंस, यदि आपसे बोला जाए कि विज्ञान के जनक कौन है, नॉर्मल यदि आपसे पूछता है विज्ञान के जनक कौन है, तो आपका आंसर जाएगा अरस्तु। विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। अरस्तु, यदि हम बात करेंगे, अरस्तु जो है वो सिकंदर के गुरु भी हुए हैं। इनका जो जन्म 384 ईसा पूर्व हुआ है। अगली यदि हम बात करें कहाँ के थे, तो आप बोलोगे यूनान के थे। तो इतनी बातें आपको अरस्तु के बारे में याद रखना है, क्योंकि ये पूरे साइंस के ही जनक। यदि हम बात करें विज्ञान के जनक कौन है, तो क्या बोलोगे आप? अरस्तु है। अगली यदि हम बात करें, यह जो विज्ञान है, यह जो शब्द है वो किससे लिया है, तो बोलोगे साइंसटिया से लिया है। विज्ञान जो शब्द है वो किससे लिया है? साइंसटिया से लिया हुआ है। अब यदि हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं विज्ञान को कितने भागों में बांटा हुआ है। तो विज्ञान को आप देखोगे 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला जो भाग है हमारा भौतिक विज्ञान है। पहला जो भाग है वो क्या है? भौतिक विज्ञान है। यदि हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान पहला भाग है। अगला जो भाग है वो हमारा रसायन विज्ञान है, जिसको अपन केमिस्ट्री बोलते हैं। तीसरा जो हमारा विज्ञान है वो हमारा जीव विज्ञान है, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। ये 3 प्रकार से साइंस को बांटा हुआ है। अब इनके हम कुछ जनक के बारे में चर्चा कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनना चालू होता है, इनके जनक कौन है। पहले हम बात करते हैं भौतिकी के बारे में। भौतिकी के जनक कौन है? तो भौतिकी के 2 जनक। यदि हम बात करें प्राचीन भौतिकी, प्राचीन भौतिकी मतलब 1900 के पहले की भौतिकी। यदि हम बात करें सन 1900 से पहले की जो भौतिकी है उसे हम कौन सी भौतिकी बोलेंगे, तो आप बोलोगे प्राचीन भौतिकी बोलोगे। देखो भाई, प्राचीन भौतिकी के जनक है, उनका नाम क्या है? न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। आप देखोगे जिन्होंने गति के नियम भी दिए हैं। किसके नियम दिए हैं? गति के नियम भी दिए हैं। और आप देखोगे गुरुत्वाकर्षण के नियम भी दिए, है ना। तो यदि हम बात करें गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया? सर आइजैक न्यूटन ने दिया। गति का नियम किसने दिया? गति के नियम किसने दिए? तो न्यूटन ने दिए। और यदि हम बात करेंगे ये कहाँ के थे, तो क्या बोलोगे आप? ये इंग्लैंड के थे। तो प्राचीन भौतिकी के जनक कौन? सर आइजैक न्यूटन। क्या क्या किया इन्होंने? गुरुत्वाकर्षण नियम दिए, गति के नियम दिए। आपने सुना है गति के 3 नियम इन्हीं ने दिए। और यदि हम बात करें ये कहाँ से, तो आप बोलोगे कहाँ से हैं? तो इंग्लैंड से हैं। अगली यदि हम चर्चा करें आधुनिक भौतिकी, तो आधुनिक भौतिकी के यदि हम बात करेंगे जनक कौन है, तो आधुनिक भौतिकी के जनक हैं आइजैक। आप यदि हम बात करेंगे तो आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है, तो आइंस्टीन को कहोगे। आधुनिक भौतिकी के जनक कौन होंगे? तो आइंस्टीन होंगे। ये कहाँ के हैं, तो आप बोलोगे जर्मनी के। कहाँ के हैं ये? जर्मनी के हैं। अब इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने ऊर्जा संबंधी एक नियम दिया, जैसे बोलते हैं E बराबर mc²। ऊर्जा संबंधी, एनर्जी संबंधी एक नियम दिया, E बराबर mc²। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये IMP क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि E बराबर mc² किसका नियम है, तो आप बोलोगे आइंस्टीन जी का ये नियम है। आधुनिक भौतिकी किसे बोलोगे, तो आप बोलोगे 1900 के बाद की जो भौतिकी कहलाएगी वो कौन सी भौतिकी कहलाएगी, तो आधुनिक भौतिकी कहलाएगी, है ना। ये आपकी मॉडर्न फिजिक्स कहलाएगी। थोड़े से अपन आगे बढ़ते हैं। आप देखते हो कि जो रसायन विज्ञान है, अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। केमिस्ट्री क्या है ना। तो केमिस्ट्री आप देखोगे, केमिस्ट्री जो है, तो केमिस्ट्री के जनक है लेवोसियर है। केमिस्ट्री के जनक कौन है? लेवोसियर है ना। और ये जो कहाँ के वैज्ञानिक है, तो आप बोलोगे फ्रांस के वैज्ञानिक है। अगली चर्चा हम करते हैं जीव विज्ञान के बारे में। तो जीव विज्ञान के जो जनक है वो कौन है, तो अरस्तु। यदि हम बात करें अरस्तु जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं, आपके बायोलॉजी के जनक कहलाते हैं। 3 प्रकार से हमने किसको बांटा हुआ है? साइंस को बांटा हुआ है। नॉर्मली सभी लोग इनको ध्यान रखें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप देखोगे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और आपका जीव विज्ञान, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक एक करके सभी के बारे में। सबसे पहले अपन लेंगे किसको? भौतिक विज्ञान को, और बढ़िया बेसिक से पढ़ेंगे, सभी को समझ में आएगा भौतिक विज्ञान को, है ना। तो सभी लोग इनको नोट कर ले बढ़िया से, है ना, कि कितनी शाखाएं हैं, इनके जनक कौन है। इसके बाद अपन आगे की चर्चा करते हैं। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से। ये जो अपनी क्लास है वो मेनली है रेलवे वालों के लिए, क्योंकि रेलवे में जो साइंस आती है वो 25 नंबर की आती है। और ग्रुप डी में खासकर आप देखोगे ग्रुप डी में साइंस आपके 7-8 क्वेश्चन लेकर आती है जो बनते नहीं है। अपन न्यूमेरिकल की भी चर्चा करेंगे फिजिक्स में, है ना। तो पहले अपन सिस्टम से पढ़ लेते हैं, पहले फिजिक्स को बांट लेते हैं। भाई फिजिक्स में अपन पढ़ने क्या क्या वाले हैं, तो आप देखोगे फिजिक्स में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स की, यहाँ पर मैंने कुछ शाखाएं लिखी हैं, फिजिक्स की शाखाएं लिखी हैं। आप देखोगे फिजिक्स की शाखाएं में
सबसे पहली जो शाखा है वो यांत्रिकी। तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले यांत्रिकी को, उसके बाद अपन पढ़ेंगे ध्वनि को, उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रकाश को, उसके बाद ऊष्मा को। यदि आपको जो चीज़ें कठिन लगती तो उसको आप डिवाइड कर लो, क्योंकि आप फिजिक्स कठिन लगती तो फिजिक्स आप कहीं से भी रटोगे तो फिजिक्स कठिन लगेगी। इसको आप अलग अलग करके पढ़ते हो तो आपको फिजिक्स कठिन लगने वाली नहीं। पहले यांत्रिकी को पढ़ लो, यांत्रिकी के ऑब्जेक्ट लगा लो, उसके बाद ध्वनि को पढ़ो, ध्वनि के पूरे ऑब्जेक्ट लगा लो, प्रकाश पढ़ो, प्रकाश के ऑब्जेक्ट लगा लो, जो भी चीज़ें प्रकाश में वो चीज़ें पढ़ लो। इसके बाद आप ऊष्मा पढ़ो, ऊष्मा के बाद आप देखोगे विद्युत धारा के बारे में पढ़ोगे, चुंबकत्व है ना, मैकेनिकल चुंबकत्व के बारे में पढ़ोगे आप। इसके बाद आप आधुनिक भौतिकी जिसका हम उपयोग कर रहे हैं रोबोट वगैरह का, या परमाणु भौतिकी, इसके बारे में उपयोग अपन चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे, नाभिकीय भौतिकी के बारे में बात करेंगे। तो अपन 8-9 प्रकार से आप पढ़ोगे तो आप अलग अलग करके भौतिकी को बांटोगे तो ये सरल लगेगी आपको, है ना। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं यांत्रिकी की। यांत्रिकी में हम आप बात करोगे तो यांत्रिकी में हम पढ़ ले रहे हैं सबसे पहले पद्धतियां। आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर डच भी आए, है ना, कुछ अंग्रेज भी आए, कुछ फ्रांसीसी भी आए। तो इन्होंने क्या लेकर आए, अपने लिए कुछ पद्धतियां लेकर आए, मतलब मापने वाली, कोई तोलने वाली, है ना, कि भाई लंबाई को कैसे मापेंगे। तो आप देखोगे पद्धतियां हैं कुछ, इनके बारे में चर्चा कर ले रहे हैं। तो आप देखोगे यांत्रिकी में सबसे पहले अपन पढ़ने वाले पद्धतियाँ। पद्धतियां देखोगे 4 प्रकार की होती हैं। मात्रक जो पद्धतियां होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले जो पद्धति है उसका नाम है सीजीएस पद्धति। पहली पद्धति का नाम क्या है, सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति को हम बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सीजीएस पद्धति को क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। यदि आपसे बोले फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति किसे कहते हैं तो आप बोलोगे किसे, सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। अगली यदि हम बात करें, अगली जो पद्धति आती है हमारी वो है एफपीएस। एफपीएस पद्धति का पूरा नाम क्या है, फुट पाउंड सेकंड। एफपीएस पद्धति का पूरा नाम क्या है तो आप बोलोगे फुट पाउंड सेकंड। इसे हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं। कौन सी पद्धति के नाम से जानते हैं, ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाने वाली जो पद्धति है उसका नाम है एफपीएस। अगली यदि हम चर्चा करते हैं, अगली जो पद्धति है वो है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति को क्या बोलते हैं, एमकेएस पद्धति को हम बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड। एमकेएस पद्धति को क्या बोलते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड। इसका मतलब ये होता है कि लंबाई को मीटर में मापोगे, किलोग्राम से आप वजन मापोगे, सेकंड से आप क्या मापोगे, समय। ऐसे इसमें लंबाई को सेंटीमीटर से, वजन को ग्राम से, समय को सेकंड में इसमें मापते थे। इसमें लंबाई को फुट से मापते थे, है ना, वजन को पाउंड से मापते थे, और यदि हम बात करें समय को सेकंड से मापते थे। पाउंड आप देखोगे आजकल भी जो केक आता है वो पाउंड में ही आता है ना। यदि हम अगली बात करेंगे, जो हमारी अगली पद्धति है वो है एसआई पद्धति, और जिसका अभी हम वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं पूरा नाम क्या है तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इसका पूरा नाम है एसआई पद्धति का। यदि हम बात करें कब बनी तो ये 1960 में बनी। कब बनी तो 1960 में। आधुनिक वाली ये पद्धति है ना, और पूरे विश्व लेवल पर इसी का उपयोग करते हैं एसआई पद्धति का। एसआई पद्धति किसकी पद्धति है तो आप बोलोगे एमकेएस जो पद्धति है, एमकेएस जो पद्धति है ये लिखी हुई है, एमकेएस पद्धति द्वारा ही कौन सी पद्धति बनी है तो आप बोलोगे एसआई पद्धति। क्योंकि अभी हम जो चीजें नाप रहे हैं वो मीटर में नाप रहे हैं, तौल किस में रहे, किलोग्राम में तौल रहे हैं, समय को किस में माप रहे हैं, सेकंड में माप रहे हैं। तो आप देखोगे एमकेएस पद्धति का ही रूप कौन सी पद्धति है, एसआई पद्धति। और यदि आपसे पूछे वर्तमान में कौन सी पद्धति का उपयोग करते हैं तो आप बोलोगे एसआई पद्धति का। आपसे कोई भी चीज पूछता है तो आप बोलते हो ना उसका एसआई मात्रक क्या है, तो हम कौन सी पद्धति उपयोग कर रहे हैं, एसआई पद्धति का हम उपयोग कर रहे हैं। अब एसआई पद्धति के अंतर भी कुछ मात्रक होते हैं, इसके अंदर भी क्या होते हैं, कुछ मात्रक होते हैं। तो एसआई पद्धति के अंतर्गत आप देखोगे हम 7 प्रकार के मूल मात्रक पढ़ेंगे। 7 प्रकार के क्या पढ़ेंगे, मात्रक पढ़ेंगे जो मूल मात्रक कहेंगे। उसके बाद यदि हम देखेंगे 2 क्या पढ़ेंगे, संपूरक मात्रक पढ़ेंगे। तो एसआई पद्धति में आप 2 पढ़ोगे संपूरक मात्रक, 7 पढ़ोगे आप मूल मात्रक। तो पहले इनका आप लिख लो, बढ़िया से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेके रखो। तो इसके आगे अपन आगे की जो मात्रक जो है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से अच्छे से। तो रेलवे वाले इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि ये ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप देखोगे हम जो पढ़ रहे थे, अब सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं भौतिकी को अपन पढ़ रहे थे। भौतिकी में हम पढ़ रहे हैं यांत्रिकी, है ना, यांत्रिकी के हम बारे में चर्चा कर रहे हैं। और यांत्रिकी में आपने कुछ पद्धतियों के बारे में पढ़ लिया, कुछ मात्रक जो पद्धतियां हैं उनके बारे में पढ़ लिया, और हम पढ़ने वाले जो एसआई पद्धति। अब एसआई पद्धति जो है देखोगे भाई, एसआई पद्धति को भी 3 भागों में हमने बांट दिया है। कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। एसआई पद्धति में कुछ मूल मात्रक होते हैं,
कुछ संपूरक मात्रक होते हैं और कुछ व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मूल मात्रक की संख्या ही नहीं पता कितने होते हैं, और एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। मूल मात्रक जो है, मूल मात्रक की संख्या 7 है, ठीक है। मूल मात्रक की संख्या कितनी है? 7 है। तो मूल मात्रक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। मूल मात्रक की संख्या 7 है, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक लिखी है, मूल मात्रक 7 याद हो जाएंगे। ट्रिक है आपकी समुद्र पार ताबिजला। ट्रिक क्या है? समुद्र पार ताबिजला। पहला जो मूल मात्रक है वो है समय। पहला मूल मात्रक क्या है? समय, और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। मात्रक भी याद रखना है इनके साथ में। दूसरा अगला जो हमारा जो मात्रक है, यदि हम बात करेंगे मूल मात्रक, वो है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। अगला है तीसरा पदार्थ का परिमाण। ये आता है पेपर में बार बार कि पदार्थ का परिमाण हमारा जो मूल मात्रक है ना, तो उसको किसके द्वारा मापते हैं? तो क्या बोलोगे? मोल के द्वारा मापते हैं। अगला यदि हम बात करें ताप, तो ताप को किसके द्वारा मापते हैं? केल्विन के द्वारा मापते हैं। अगला जो मूल मात्रक है विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। अगला जो मूल मात्रक है ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP है, इसको कर लेंगे भाई, इसको IMP कर लेंगे ज्योति तीव्रता को, है ना। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडला। ये पूछा जाता है पेपर में। यदि हम अगला बात करें लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। तो आप देखोगे ये हमारे 7 मूल मात्रक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से कई बार पूछते हैं कि इनमें से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। अगला यदि हम बात करते हैं संपूरक मात्रक, तो संपूरक मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। संपूरक मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है रेडियन, दूसरा होता है स्टेरेडियन। रेडियन क्या होता है? जिसके द्वारा हम सिंपल कोण, प्लेन कोण ज्ञात करते हैं, सिर्फ कोण ही ज्ञात कर पाते हैं। और कौन सी आकृति का? तो बोलोगे 2D आकृति का। 2D आकृति जैसे हम बात करें हमारा वर्ग, आयत, है ना, वृत्त यदि हम बात करें, और यदि हम बात करें त्रिभुज, है ना, तो आप वर्ग का, आयत का, वृत्त का, त्रिभुज का, यदि आपको कोण निकालना है तो किसके द्वारा निकाल लोगे आप? रेडियन के द्वारा। स्टेरेडियन के द्वारा किसका कोण निकालते हैं? 3D आकृति का। 3D आकृति क्या होती है? आप बोलोगे बेलन, शंकु, गोला। तो इनका यदि आपको कोण निकालना है उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो बोलोगे स्टेरेडियन की आवश्यकता पड़ेगी। तो रेडियन, स्टेरेडियन कौन से मात्रक हैं? संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन से हैं? रेडियन और स्टेरेडियन। मूल मात्रक की संख्या कितनी है? 7 है। 7 मूल मात्रक कौन कौन से? समय है, द्रव्यमान है, पदार्थ का परिमाण है, ताप है, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और लंबाई। ये 7 क्या है? हमारे मूल मात्रक है। यदि हम बात करते हैं इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा हमारे देखोगे व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक कितने? अनंत। इनकी संख्या कितनी है? अनंत। देखेंगे कौन कौन से व्युत्पन्न मात्रक। आपसे यही पूछ लेगा क्षेत्रफल क्या, तो आप क्या बोलोगे? व्युत्पन्न मात्रक है। चाल क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। आयतन क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। अब देखो ये कैसे बनते, तो यदि हम बात करें कि भाई व्युत्पन्न मात्रक किसके द्वारा बनते हैं, तो आप बोलोगे मूल मात्रक के द्वारा बनते हैं। व्युत्पन्न मात्रक किसके द्वारा बनते हैं? मूल मात्रक के द्वारा बनते हैं। देखो कैसे बनते हैं मूल मात्रक के द्वारा। तो यदि हम बात करें क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में किसकी आवश्यकता होती है? कोई भी आकृति का क्षेत्रफल निकालना तो लंबाई की और चौड़ाई की आवश्यकता होती है। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी क्या? मीटर। तो आप बोलोगे मीटर स्क्वायर। तो यदि आपसे बोले क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। ये कौन सा मात्रक है? बोलोगे व्युत्पन्न मात्रक। अगला हम चर्चा करें चाल। चाल आप देखोगे दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय। तो दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। यहाँ पर देखते जाओ भाई, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो आप देखोगे चाल का ऐसा ही मात्रक क्या बन गया? तो चाल का ऐसा ही मात्रक बन गया मीटर प्रति सेकंड। अगली यदि हम बात करें आयतन, तो आयतन आप देखोगे लंबाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन के लिए किस किस की आवश्यकता होती है? लंबाई की, चौड़ाई की और ऊंचाई की, है ना। तो इस लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक है मीटर, ऊंचाई का मात्रक भी क्या? मीटर। तो आप देखोगे मीटर की घात 3 किसका मात्रक? आयतन का मात्रक। तो आप देखोगे ये हमारे, यदि आपसे बोले कि आयतन का ऐसा ही मात्रक मीटर की घात 3, तो इस प्रकार से हमने मूल मात्रक को बांट लिए। तो मूल मात्रक आपके 7 है, संपूरक मात्रक 2 है, व्युत्पन्न मात्रक कितने? अनंत है। तो ऐसा ही पद्धति में हम इस प्रकार से मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। कल हम और चर्चा करने वाले हैं अगले वीडियो में व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। जैसे यदि आपसे बोलेगा त्वरण क्या है, तो आप बोलोगे व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। तो इनके बारे में अपन और चर्चा करने वाले हैं, कौन कौन से व्युत्पन्न मात्रक हैं, और इनको आप मूल मात्रक के द्वारा बना सकते हो, इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। कई बार आपसे पूछता है त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो आप बता नहीं पाते हो, है ना। तो अपन इन्हीं के द्वारा बनाना चालू करेंगे सभी मात्रक को, है ना। तो यदि आपको वीडियो बढ़िया लग रहा है सभी को, तो आप बढ़िया से लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में सभी लोग इसको लगाएं, है ना। तो अगला अपन चर्चा करते हैं फिजिक्स में और आगे, और अपना जो वीडियो है वो लाइन से ही चलेगा फिजिक्स में, है ना। कोई चीज़ को अपन छोड़ेंगे नहीं। यांत्रिक को लिया है, यांत्रिक को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद अपन प्रकाश को पढ़ेंगे,
है ना। इसके बाद अपन ध्वनि को तो लाइन से सभी चीज़ों को पढ़ते जाएंगे और बढ़िया आसानी से पढ़ेंगे, ट्रिक का उपयोग भी करेंगे जहाँ पर लगेगी। ठीक है दोस्तों।